हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस और उनके फंक्शन का एक और नया वीडियो। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हेल्पिंग वर्ब बाज या बर में से कोई एक लगेगी। बाज या बर में से कोई एक। बाज कब लगता है, बर कब लगता है, ये समझेंगे। अभी पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। मेन वर्ब कौन सी लगती है। मेन वर्ब देखिए, हमने शुरू में ही चार्ट बनाया था टेंस का, तो वहां ये समझा था कि कंटिन्यूअस में वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, चाहे वो कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का सिंपल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का सिंपल कंटिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। इसके आगे हम समझने वाले हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। देखिए, इसकी पहचान ये होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके के शब्द आते हैं इसमें। आदि शब्द आते हैं इसके अंदर, आदि शब्द। यही इसकी पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस की ये एक पहचान हुई, यानी कि भूतकाल में जो बीता हुआ समय है वहां पर काम जो है जारी था, यानी कि चल रहा था, उसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस का नाम दिया है। कुछ इस तरीके के शब्द आते हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। अब हम इसको स्ट्रक्चर्स से समझते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। देखो, हम हर वीडियो में ये बात करते हैं कि कंटिन्यूअस हो, इंडेफिनिट हो या फिर परफेक्ट हो, कोई सा भी टेंस हो, उसके सेंटेंस चार तरीके के बनते हैं। एक तो अफर्मेटिव बनता है, दूसरा निगेटिव बनता है, और तीसरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनता है, और चौथा हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनता है। आज मैं एक बार और रिपीट करने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। देखिए, ये दोनों जो है हिस्से, ऊपर वाले अफर्मेटिव और निगेटिव, ये दोनों ही हिस्से हमारे असर्टिव के हैं, और जबकि नीचे वाले दोनों ही हिस्से हमारे किसके हैं, इंट्रोगेटिव के हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। इन दोनों के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, और कहीं ना कहीं इनमें या फिर शुरू में हो या फिर अंत में हो क्वेश्चन वर्ड होता है, तब जाकर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। अफर्मेटिव में सकारात्मक सूचना होती है, अंत में विराम होता है, और सकारात्मक सूचना होती है, नहीं शब्द नहीं होता इसके अंदर। निगेटिव क्या है, निगेटिव में अंत में विराम होगा और साथ में कोई ना कोई निगेटिव वर्ड होगा, नहीं नामक शब्द इसमें होता है। इस तरीके से हमारे चारों सेंटेंस की पहचान है। पीछे वीडियो में हमने कई बार इसकी बात भी की है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। कोई भी अगर सेंटेंस बना रहे हो, आप किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसके अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब बाज या बर आ जाएगी। फिर हमारा इसके बाद वर्ब आने वाली है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये हुआ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। निगेटिव भी ऐसा ही होता है, सबसे शुरू में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब बाज या बर में से कोई एक लगा देंगे, और उसके बाद में आएगी वर्ब, नहीं सॉरी, निगेटिव है तो नोट आएगा पहले, फिर आएगी वर्ब। निगेटिव है तो पहले नोट और फिर आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, बाज या बर लगाएंगे, यहाँ ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो फिर आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। हम आईएनजी फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, पास्ट का कंटिन्यूअस। सेकेंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे शुरू में होगी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब बाज या बर होती है, और फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद में आता है हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर आती है हमारी ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप।
इंट्रोगेटिव जो वाक्य हैं ये दोनों ही वाक्य इंट्रोगेटिव के हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉट 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 सब्जेक्ट के तुरंत तुरंत बाद आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। यदि इंट्रोगेटिव वाक्य अगर हमारा निगेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, तो वो इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव बन जाएगा। ये तो हमारे हुआ स्ट्रक्चर्स वगैरह, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। एक और चीज यहाँ पर है, हमारे पास दो तरीके की हेल्पिंग वर्ब है, एक है हमारे पास बाज और एक है हमारे पास बर। हम सबको पता है बाज हम कहाँ के साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बर लगाते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये हमारी छोटी सी एक बात थी जो हमने अलग से लिखी है। बाज हम सिंगुलर के साथ और बर प्लूरल के साथ लगाते हैं। एग्जाम्पल से कुछ चीजें समझते हैं। लिखेंगे सोहन सोहन कार चला रहा था, कार चला रहा था। ये एक वाक्य है, इसमें अंत में विराम लगेगा, असर्टिव सेंटेंस है। देखो सबसे बाद में देखो क्या है, ये एक विराम लगा हुआ है, यानी कि सेंटेंस हमारा असर्टिव या निगेटिव में से कोई एक है। अब असर्टिव है या निगेटिव इसकी पहचान होगी वाक्य को देखने के बाद में। क्या इसमें कोई नहीं शब्द है? अगर नहीं शब्द नहीं है तो वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में, अब अफर्मेटिव में है तो है किस टेंस का? देखो था अंत में है, ये पास्ट को बताता है, रहा है साथ में तो ये कंटिन्यूअस को बताता है। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट सोहन, सोहन के बाद में आएगी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब बाज लगाएंगे, और फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ड्राइव में आईएनजी लगा देंगे, ड्राइविंग कर देंगे उसको, ठीक। और अब आने वाला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कार। कार के पहले ए कार, ए क्यों लगाया है? एक छोटी सी बात बता देता हूं, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले ए और एन आता है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट होती है उनसे पहले ए, और जिनकी प्रोनाउंसिएशन वोवल होती है उनके पहले एन आता है। बस ये एक छोटा सा नियम मैंने आपको बताया। एक और एग्जांपल, पिताजी पिताजी सो रहे थे। जब कोई घर से निकल कर आया तो उसने पूछा कि, किसी ने पूछा उससे कि भाई आपके पिताजी क्या कर रहे थे, तो उसने बताया पिताजी सो रहे थे। तो पिताजी सो रहे थे, इसकी स्पेलिंग बनाएंगे फादर पिताजी, सब्जेक्ट फादर पिताजी। पिताजी सिंगुलर है तो इनके साथ क्या लगाएंगे? बाज। ऐसा नहीं क्या प्लूरल हो जाएगा, थे है तो बर लगा देंगे, नहीं, सिंगुलर के साथ बाज। फादर बाज, पिताजी स्लीपिंग सो रहे थे, पिताजी सो रहे थे। ये एक सेंटेंस हुआ। और सेंटेंस बनाने वाले हैं बहुत सारे। यहां पर एक और सेंटेंस देखिए, खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे। देखो थे पास्ट, रहे कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें नहीं शब्द आ गया तो ये निगेटिव है। पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट प्लेयर्स मींस खिलाड़ी, प्लेयर सब्जेक्ट, उसके बाद में निगेटिव में बाज या बर में से बाज, बाज लगा दो या बर लगा में, ये बताएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। देखो खिलाड़ी ये नहीं बता रहा है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है, लेकिन थे ये बता रहा है कि ये खिलाड़ी प्लूरल है, इसीलिए इसकी प्लूरल स्पेलिंग लगाई है प्लेयर्स, और उसके साथ लगाएंगे बर। अब नहीं के लिए नॉट, और मेन वर्ब खेलने की स्पेलिंग प्ले, और उसमें आएंगी फॉर्म प्ले। ये हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। एक ही सेंटेंस है, एक और सेंटेंस, गीता खाना नहीं बना रही है, रही थी लिखो यहां पर भी, क्योंकि पास्ट हो जाएगा ना, ये रही थी। गीता खाना नहीं बना रही थी मतलब पास्ट, और रही मतलब कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नहीं शब्द आ गया तो निगेटिव हुआ, इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव में सबसे पहले गीता सब्जेक्ट हुआ, गीता के बाद में बाज या बर में से कोई एक बाज लगा देंगे, गीता बाज, और उसके बाद नॉट, बाज नॉट। पकाने को कहते हैं, बनाने को कहते हैं खाने को कुकिंग, और ऑब्जेक्ट द फूड, कुकिंग द फूड। ये एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसे ही देखो
निगेटिव के भी किए, अफर्मेटिव के भी किए। अब इंट्रोगेटिव पे करने वाले हैं एक दो सेंटेंस। क्या क्या वह स्कूल जा रही थी? क्या वह स्कूल जा रही थी? वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव तो पक्का हुआ। अब ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप, ये शुरू में देखने से पता चलेगा। शुरू में क्वेश्चन वर्ड है, हाँ है, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। अगर कहीं बीच में क्वेश्चन वर्ड होता तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता। ये फर्स्ट टाइप है। इसकी स्पेलिंग कैसे बनाएंगे? सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हेल्पिंग वर्ब, बाज या बर में से कोई एक। बाज लगाएं या बर, सब्जेक्ट बताएगा। वह सिंगुलर है तो आएगा बाज। अब वह के लिए सी लगाएं या हर, ये बताएगा अंतिम वर्ड थी है, इसीलिए ये लड़की है सी। सी वाज सी, जाने को कहते हैं गो, और उसमें आईएनजी फॉर्म गोइंग, जा रही थी, और गंतव्य तक के लिए टू लगा दिया स्कूल। जब हमें किसी डिस्टेंस तक पहुंचना होता है तो उसे टू से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एक और सेंटेंस, क्या क्या किसान खेत जोत रहा था? क्या किसान खेत जोत रहा था? अंत में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, शुरू में क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब देखो ये अंत में था है पास्ट, रहा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का ही ये वाक्य है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब, बाज या बर में से एक। किसान सिंगुलर है तो लगाएंगे बाज। अब बाज के बाद में किसान की स्पेलिंग सब्जेक्ट द फार्मर, बाज द फार्मर। वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लोग, प्लोगिंग द फील्ड, प्लोगिंग द फील्ड। अब इसके अंत में देखो, अब सेकंड टाइप के वाक्य बनाकर समाप्त करते हैं। इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हमने बहुत सारे कर लिए हैं, अब सेकंड टाइप के वाक्य बनाते हैं, और एक आधा निगेटिव भी बनाएंगे सेकंड टाइप वाक्य को। वह खाना क्यों नहीं खा रही थी? वह खाना क्यों नहीं खा रही थी? अंत में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, बीच में क्वेश्चन वर्ड है, सेकंड टाइप हुआ। इसमें नहीं शब्द भी आ गया तो सेकंड टाइप का निगेटिव हुआ। अब अंत में थी है और रही है, थी पास्ट, रही कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का निगेटिव। इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, बाय के बाद में क्या आएगी? क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाज या बर में से कोई एक शब्द। बाज लगाएं या बर? यहां पर लगाएंगे बाज, क्योंकि सब्जेक्ट वह सिंगुलर है, और ये लड़की है तो लगा दिया सी। अब बताया था मैंने आपको, इंट्रोगेटिव वाक्य यदि निगेटिव हो तो नोट लगाना है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। आप यहां देखिए, यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, नोट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ईटिंग द फूड, नॉट ईटिंग द फूड। ये एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। एक और सेंटेंस करते हैं इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए। जितने अधिक सेंटेंस आप करोगे उतना ही आपको मजा आने वाला है, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आप बना सकते हैं बनाइए, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो। और इंग्लिश का बेस सेंटेंस ही है, जब तक टेंस और सेंटेंस क्लियर नहीं होंगे इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। एक और सेंटेंस देखिए, मैं क्यों, मैं सॉरी इसको इस तरीके से नहीं बना पाएंगे हम। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता था, जा रहा था, जा रहा था, मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। अंत में क्वेश्चन मार्क और बीच में क्वेश्चन वर्ड, तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, और लास्ट में था पास्ट और रहा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, और वो भी निगेटिव। निगेटिव को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद में बाज या बर में से एक। मैं आई के साथ लगाएंगे बाज, बाज आई, बाज सब्जेक्ट आई, वाई बाज आई। अब नहीं के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ये हमारे पास टेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसका स्ट्रक्चर्स है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, मेन वर्ब वगैरह, उसकी पहचान से लेकर सब चीजें हमने इस वीडियो में कवर की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आगे इसी तरीके के वीडियो हम लाते रहेंगे। डेली बेस इसी तरीके के वीडियो हमें लाने हैं।
टेंस कंप्लीट करेंगे, फिर और जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आपका जो भी प्रश्न है कमेंट सेक्शन में पूछिए ताकि हम आपके सवाल का सही सही जवाब दे सकें। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए शुक्रिया।